नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 193वें अध्याय में आज का प्रसंग है पांडवों और कुंती का द्रुपद के घर में जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा। दूत बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है, अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाएं। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वहीं प्राप्त करें, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। वे सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं, इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं, इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहाँ वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थीं। भारत उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थीं उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। राजन, फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौएं, रस्सियां, बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारीगरों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए गए थे। इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटा कर रखा था। दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढालें, तलवारें, बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, सुवर्ण भूषित शक्तियाँ एवं वृष्टियाँ, प्रास, भुषुंडियाँ, फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त सैया, आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहाँ संग्रह करके रखे गए थे। कुंती देवी सती साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रनिवास में गईं। वहाँ की उदार हृदय स्त्रियों ने कौरवराज पांडु की धर्मपत्नी का आदर सत्कार किया। राजन, पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थीं। उन्होंने काले मृग चर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हंसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थीं और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थीं। उन पुरुष श्री पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्ट मित्र और समस्त नौकर चाकर ये सब के सब वहाँ बड़े ही प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहाँ लगे हुए पादपीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी तथा रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। राजन, सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थीं। जन्मेजय, यह सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में युधिष्ठिर आदि की परीक्षा विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा व्यास जी का आगमन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।